हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुड। और आप लोग कैसे हो? आई थिंक आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। STMD3776 फैब्रिक वेट, इसकी हम अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, और चलते अपने वीडियो में चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए। तो आप एक पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाओ। जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताते जा रहा हूँ, तो वैसे वैसे आप इसको भी सॉल्व करते जाओ, तो आपको समझने में ज़्यादा ही इजी होगी। तो और चलते हैं अपने वीडियो पे। अनसर्टेनिटी ऑफ फैब्रिक वेट, STMD3776। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे STMD3776 फैब्रिक वेट की अनसर्टेनिटी हम कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्टेप 1, वर्क पीस मतलब नंबर ऑफ स्पेसमन मतलब इसमें हमने कितनी रीडिंग ली है फैब्रिक वेट की, 1 2 3 4 5। ये नंबर ऑफ स्पेसमन हो गए, इनका वेट हमने कर लिया और इनका हमने एवरेज निकाला जो आया 192.2, और इन्हीं का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है जो आया 3.07734। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्टेप 2 पर्सन और ऑपरेटर P1 P2 P3। P1 P2 P3 हमने आपको इसका मतलब पिछले वीडियो में बताया था कि P1 मतलब पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। तो एक सैंपल हमने 3 पर्सन में डिवाइड कर दिया है और उन 3 पर्सन ने फैब्रिक वेट की टेस्टिंग की है। जो 5 रीडिंग का P1 पर्सन 1 का एवरेज आया है 192.2, और पर्सन 2 का रिजल्ट आया है 187.5, और पर्सन 3 का रिजल्ट आया है 185.6। इन 3 रीडिंग का हमने एवरेज निकाला है 188.43, और इन्हीं 3 रीडिंग का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है जो आया 3.39755। 3.39755। अब चलते नेक्स्ट पेज पे। स्टेप 3, कैलिब्रेशन अनसर्टेनिटी ऑफ डायमीटर ऑफ सिंपल कटर। ओके, अब हम फैब्रिक वेट की डाया का उसका अनसर्टेनिटी हम निकालेंगे, और ये अनसर्टेनिटी हम जब कैलिब्रेशन कराते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के, तो थर्ड पार्टी जो कैलिब्रेशन करती है वो हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। उसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी वैल्यू मेंशन होती है। तो इसमें हमारे डाया की अनसर्टेनिटी वैल्यू है 0.4800। ये डाया है हमारा, ये इसकी अनसर्टेनिटी हमारी है। वैसे फैब्रिक वेट का जो डाया होता है वो होता है 11.28 सेंटीमीटर, और इसकी जो हमारी अनसर्टेनिटी कितनी आई है 0.480 सेंटीमीटर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्टेप 4, कैलिब्रेशन ऑफ वेविंग बैलेंस इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो हमारे वेविंग बैलेंस का जो अनसर्टेनिटी है वो कितना ग्राम है, 0.00040 ग्राम। तो इसकी जब हमने कैलिब्रेशन करवाई थी, तो यह रीडिंग जो है हमारे कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट मेंशन होता है। जब थर्ड पार्टी कैलिब्रेशन करती है तो वो मेंशन करके देती है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी कितनी है। ओके, फैब्रिक वेट की और ये वेविंग बैलेंस का है, हमें हमारा कैलिब्रेशन मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप 5, रीडेबिलिटी ऑफ लीज काउंट कितना है वेविंग बैलेंस का, ये भी हमारे कैलिब्रेशन के सर्टिफिकेट मेंशन होता है। जो लीज काउंट मतलब सबसे मिनिमम रीडिंग कितनी है, 0.00010 ग्राम। ओके, ये भी हमारे कैलिब्रेशन की सर्टिफिकेट मेंशन होता है, तो ये वैल्यू हम वहाँ से ले लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्टेप 6, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी ऑफ वर्क पीस। तो हम वर्क पीस की स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी निकालेंगे। जो फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वर्क पीस डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 नंबर ऑफ वर्क पीस। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था वर्क पीस का, 3.07734, और स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी रीडिंग आएगी वैल्यू। इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारी रीडिंग फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1.376227। तो चलते नेक्स्ट पेज पे। स्टेप 7, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी ऑफ ऑपरेटर और पर्सन। हम पर्सन की स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी निकालेंगे। जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑपरेटर्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ 3 ऑपरेटर्स। ओके, तो ऑपरेटर की डेविएशन
3.39755 और डिवाइड बाई ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी रीडिंग आएगी। इसको जब हम फाइनल सॉल्व करेंगे तो फाइनल रीडिंग हमारी ये आ जाएगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्टेप 8 कैलकुलेट द स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी ऑफ सैंपल कटर। ओके, अब हम स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी निकालेंगे कटर की, फैब्रिकेट कटर की। कैलकुलेशन अनसर्टेनिटी ऑफ सैंपल कटर डिवाइड बाई 2। ओके, तो हमारे सैंपल कटर की अनसर्टेनिटी वैल्यू कितनी थी जो सर्टिफिकेट में मेंशन था, तो ये वो था 0.4800 और डिवाइड बाई 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपको सिर्फ स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है और आपकी अनसर्टेनिटी बहुत ही ईजी तरीके से निकल आएगी। जैसे मैंने इसमें बताया है, बहुत ईजी तरीका, ये सबसे ईजी तरीका है निकालने का अनसर्टेनिटी। स्टेप 9 कैलकुलेट द स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी ऑफ वेविंग बैलेंस। हम वेविंग बैलेंस की स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है? कैलकुलेशन अनसर्टेनिटी ऑफ बैलेंस इन ग्राम। जो हमारे बैलेंस की अनसर्टेनिटी थी, जो सर्टिफिकेट में मेंशन थी, वो हम वहाँ से पिकअप कर लेंगे, उठा लेंगे, और उसके बाद डिवाइड बाई 2। ये हमारी थी, हमारी वैल्यू थी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी फाइनल रीडिंग आ जाएगी। और हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्टेप 10 कैलकुलेट द स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी ऑफ लीज काउंट ऑफ बैलेंस। अब हम लीज काउंट के स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी निकालेंगे। तो फार्मूला क्या है? लीज काउंट ऑफ बैलेंस इन ग्राम और डिवाइड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑपरेटर्स। ओके, लीज काउंट हमारा कितना था जो सर्टिफिकेट में मेंशन था, ये है, और 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑपरेटर्स। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद हमारी फाइनल रीडिंग ये आ जाएगी। आप जो है साथ साथ में सॉल्व करते चलना, तो आपको समझने में ज़्यादा ईजी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्टेप 11 कैलकुलेट द रिलेटिव अनसर्टेनिटी ऑफ वर्क पीस। अब हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी निकालेंगे। स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम निकालेंगे रिलेटिव अनसर्टेनिटी। तो वर्क पीस की रिलेटिव अनसर्टेनिटी निकालने के लिए फार्मूला हमारा क्या है? Q1 वर्क पीस अनसर्टेनिटी। Q1 वर्क पीस अनसर्टेनिटी कितनी थी और एवरेज वैल्यू ऑफ वर्क पीस। जो हमने स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी निकाली थी वो हमारी वैल्यू कितनी थी, एक बार आपको दिखाता हूँ ये वैल्यू कहाँ से आई है। अब हम आते हैं, बैक होना पड़ेगा हमें इस स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी ऑफ वर्क पीस। कहाँ पे है ये? वर्क पीस, सॉरी, ये ऑपरेटर है। वर्क पीस में जाना पड़ेगा। वर्क पीस स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी हम निकालते हैं ना, स्टैंडर्ड वर्क पीस, ये हमारी वैल्यू है ना, स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी ऑफ वर्क पीस। वर्क पीस की हमारी जो अनसर्टेनिटी स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी आई थी वो आई थी 1.376227। इसी वैल्यू को हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी में रख देंगे। रिलेटिव अनसर्टेनिटी में 12 था ना, ये 1.376227। और एवरेज वैल्यू ऑफ वर्कपीस, जो हम रीडिंग थी वर्कपीस की, नंबर ऑफ स्टेटमेंट की एवरेज की, वो हम यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी ये रीडिंग आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कैलकुलेट द रिलेटिव अनसर्टेनिटी ऑफ पर्सन। अब हम पर्सन को निकालेंगे। तो जो फॉर्मूला ये है, U2 पर्सन अनसर्टेनिटी। अब पर्सन की स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी कितनी थी? वो थी 1961575। आप जाके पीछे बैक करके देख सकते हो वीडियो पोस्ट करके। तो और एवरेज वैल्यू ऑफ पर्सन की रीडिंग कितनी थी? 1.88.433, 188.4333। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.01041। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 13 कैलकुलेट द रिलेटिव अनसर्टेनिटी ऑफ सैंपल।
स्टेप 13 कैलकुलेट द रिलेटिव अनसर्टेनिटी ऑफ सैंपल कटर। सैंपल कटर की अब हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी निकालेंगे। जो फॉर्मूला है U3 GSM कटर अनसर्टेनिटी और सैंपल कटर इन सेंटीमीटर। ओके, तो GSM कटर की अनसर्टेनिटी हमारी कितनी थी? अब U3 वैल्यू कहाँ पे है? U3 वैल्यू हमारी है, ये हमारी U3 वैल्यू है 0.24000। ये हमारी क्या है? स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी ऑफ सैंपल कटर का ये है। इसी को हमने वहाँ पे सेट कर देना है। उसी वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया है 0.2400 और डाई ऑफ सैंपल कटर इन सेंटीमीटर। और सैंपल कटर जो फैब्रिकेट का सैंपल कटर होता है उसका जो डाया होता है वो होता है 11.281 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ पे इसको रख दिया है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.02127। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज 14 कैलकुलेट द रिलेटिव अनसर्टेनिटी ऑफ वेविंग बैलेंस। अब हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी निकालेंगे वेविंग बैलेंस का। ओके, तो इसके लिए फार्मूला हमारा क्या है? U4 डिवाइड बाई एवरेज वेट ऑफ स्पेसिमेन GSM। ओके, U4 मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ वेव, स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी ऑफ वेविंग बैलेंस। जो हमने स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी ऑफ वेविंग बैलेंस का निकाला था वैल्यू कितनी आई थी? ये आई थी 0.00020। ओके, तो उसको हमने यहाँ पर रख दिया। अब एवरेज वैल्यू ऑफ स्पेसिमेन, अब जो हमने स्पेसिमेन की 5 स्पेसिमेन लिया था उसको जो हमने वेट किया था, उन वेट का जो एवरेज आया है 1.88433। ओके, तो इसको हमने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद ये जो सॉल्व करेंगे तो हमारी ये फाइनल रीडिंग आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप 15 कैलकुलेट द रिलेटिव अनसर्टेनिटी ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसका? वेविंग बैलेंस का। ठीक है, तो स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी जो हम निकाले थे वेविंग बैलेंस का वो U5 वैल्यू वो हमें लेनी है और एवरेज वेट ऑफ स्पेसिमेन GSM। ओके, तो वो वैल्यू कितनी थी हमारी? ये थी। और हमारा स्पेसिमेन का जो स्वच्छ का एवरेज वैल्यू कितनी थी वेट की? 1.88433। ओके, अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारी रीडिंग वैल्यू आ जाएगी 0.00002। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्टेप 16 कैलकुलेट द कंबाइंड रिलेटिव अनसर्टेनिटी। यहाँ पे हम कंबाइंड रिलेटिव अनसर्टेनिटी निकालेंगे। अभी हमने स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी निकाला, फिर रिलेटिव अनसर्टेनिटी निकाला, अब हम कंबाइंड रिलेटिव अनसर्टेनिटी निकालेंगे। कंबाइंड रिलेटिव अनसर्टेनिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फार्मूला ये है। इसको हम अब सॉल्व करेंगे। रिलेटिव अनसर्टेनिटी U1 प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर प्लस U4 स्क्वायर प्लस U5 स्क्वायर। ओके, अब ये जो U1 U2 U3 U4 U5 है इनकी जो वैल्यू है हमें यहाँ पे इसको सेट कर देनी है। ओके, यहाँ पे सेट कर देनी है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हमें सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो इसका वैल्यू आएगी फाइनल आंसर आएगा ये है 0.02474। ओके, आप आप सॉल्व करके देख लेना, चेक कर लेना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम क्या है नेक्स्ट पे? एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी। ओके, एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी निकालने का जो फॉर्मूला है कंबाइंड रिलेटिव अनसर्टेनिटी इनटू कवर फैक्टर इनटू एवरेज वैल्यू ऑफ पर्सन। एवरेज वैल्यू ऑफ पर्सन। ओके, तो कंबाइंड रिलेटिव अनसर्टेनिटी कितनी थी हमारी? 0.0। ये हमारी वैल्यू कहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये है 0.02474। ये वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे। ओके, 0.02474 इंटू टू और एवरेज वैल्यू ऑफ पर्सन। एवरेज वैल्यू ऑफ पर्सन ये 1.8843 एवरेज वैल्यू ऑफ पर्सन अभी आपको दिखाई देता हूँ। ये है यहाँ पे ये 188.43। ओके, 188.43 ये है 188.43। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी ये रीडिंग आ जाएगी
ये है जो हमारी इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी। तो ये रीडिंग हमारी फाइनल रीडिंग आ गई है। ये हमारी इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी है, कितना है 9.325516। सपोज दैट, मान लो हमने फैब्रिक वेट किया, जो रिजल्ट आ रहा है 1.188.433। ओके, तो इसका जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस हमारा 9.33 हो सकता है, 9.33 ग्राम हो सकती है। इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू आपकी हो रही है तो या तो आपने अनसर्टेनिटी गलत निकाली है या फिर आपके इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है। ओके, तो ये हमारी है अनसर्टेनिटी आ गई है फाइनल रीडिंग। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।